हम लोग डेप्रिसिएशन स्टार्ट किए थे, ठीक है। हम लोग बेसिक जर्नल एंट्री वगैरह देख लिए हैं, लेजर अकाउंट बनाना सीख लिए, फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट और डेप्रिसिएशन दोनों का अकाउंट बनाना हम लोग सीख लिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी कर रहे थे लास्ट क्लास में, आज और क्वेश्चन से आगे चलते हैं। चलो लिखो एग्जाम्पल। इलस्ट्रेशन था ना, इलस्ट्रेशन 2 हो चुका था, इलस्ट्रेशन 3 लिखो। परचेज्ड a machine on 1st अप्रैल 2021, ठीक है। एक मशीन खरीदे 1 अप्रैल 2021 को फॉर ₹10 लाख। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years। estimated scrap value 50,000। machine sold on 31st March 23 for ₹5 लाख। क्या क्या बनाना है मेरे को बनाना है, एक मशीन अकाउंट बनाना है और एक डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग साथ में करते हैं, फिर एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क अभी क्लास वर्क में भी करवाएंगे। डिप्रिसिएशन निकालने के लिए मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? तो सबसे पहले तो कॉस्ट चाहिए, 10 लाख रुपए आ गया। और क्या चाहिए? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू चाहिए। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू चाहिए या एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू चाहिए? और एक्चुअल देंगे तो एक्चुअल यूज आ सकता है कि नहीं आएगा? एक्चुअल नहीं यूज करना है, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन हम अभी के समय में कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू तो पता चलेगा कब? 5 साल बाद, है ना। 5 साल बाद जब एसेट का लाइफ खत्म होगा तब तो पता चलेगा। हाँ, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रह सकता है कि एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू दे, ये क्वेश्चन में तो सारा फिगर उसको पता है, तो क्वेश्चन में उसको आपको एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू दे सकता है, बट आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा स्क्रैप वैल्यू चाहिए? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। क्योंकि डेप्रिसिएशन हम लोग क्या कर रहे हैं? एस्टिमेट कर रहे हैं जीरोथ टाइम पे। जीरोथ टाइम बोले तो करेंट टाइम पे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन निकालो हम लोग। डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। कॉस्ट कितना है? कॉस्ट बताओ कितना है? कॉस्ट है 10 लाख। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है? 50,000। एंड यूजफुल लाइफ कितना है? 5 years। कितना आ गया डेप्रिसिएशन? 1,90,000। ये डेप्रिसिएशन 1,90,000 आया है, ये क्या है? पर ईयर आया है। डेप्रिसिएशन क्या है? 1,90,000 पर ईयर, ठीक है। कर लो पर ईयर, ठीक है। एक काम करें, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। ये मशीन जो परचेज किया था ना 1 अप्रैल को जो है हटा करके 1 जुलाई कर देते हैं। 1 जुलाई, ठीक है। अब हम लोग मशीन क्या कब परचेज किए थे, एक बार टाइमलाइन बना लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ये हो गया मेरा 1 अप्रैल 21 है ना, 21
से 31 मार्च 22 और 31 मार्च 23। 31 मार्च को तो सेल हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग खरीदे कहाँ पे है मशीन, हम लोग खरीदे 1 जुलाई पे, 1 जुलाई, ये कब खरीदे हैं 1 जुलाई 21, यहाँ खरीदे हैं। अब एक बात बताना, ये जो डिप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट किए, ये डिप्रिसिएशन कितना है 1,90,000 पर ईयर। क्या हम लोग फर्स्ट ईयर में मशीन साल भर यूज हुआ है? तो वहां कहाँ कुछ दिखा रहे हैं, वो तो फाइनेंशियल ईयर दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसी बेसिस पे बनेगा ना, इसी साल का बनेगा ना। तो क्या इस साल हम लोग पूरा मशीन यूज किए, कंप्लीट फुल ईयर कितना यूज किए हैं? ओनली 9 मंथ यूज किए हम लोग, 1 जुलाई टू 31 मार्च। तो इस साल हमारा डिप्रिसिएशन क्या कंप्लीट 1 ईयर का लगेगा, ये कम लगेगा, कम लगेगा, कितना लगेगा 9 मंथ का। तो डिप्रिसिएशन इस साल कितना हो जाएगा 1,90,000। ये हमारा डिप्रिसिएशन कितने दिन का है 12 मंथ के लिए, तो 9 मंथ के लिए कितना हो जाएगा 9/12। बेसिक मैथ्स, कोई कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में। 1,90,000 इंटू 9/12 पे कैलकुलेट करो, सब मेरे को दिख रहा है। $1,42,500 कितना है 1,42,500। फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन कितना निकलेगा 1,42,500। क्या ये मशीन सेकेंड ईयर कंप्लीट यूज हुआ है क्या? कंप्लीट 31 मार्च तक यूज हुआ है, देख लो क्वेश्चन। सेल कब हुआ है 31 मार्च को सेल हुआ है, तो हाँ कंप्लीट 1 ईयर यूज हुआ है। तो इस साल तो डिप्रिसिएशन पूरा का पूरा लगेगा, कितना लगेगा 1,90,000। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। मेरे को फर्स्ट ईयर क्या क्या जर्नल एंट्री करना है 2021-22 में, क्या क्या जर्नल एंट्री करना है। यहाँ पे 2021-22 का जर्नल एंट्री कर लेते हैं, यहाँ 2022-23 का कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर सबसे पहला काम तो हम लोग किए हैं क्या, मशीन खरीदे हैं। तो 1 जुलाई 21 सबसे पहला इवेंट क्या है, मशीन खरीदे। मशीन खरीदने का जो एंट्री क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू जनरली बड़ा अमाउंट है तो बैंक यूज करो, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 10 लाख। ठीक है। फिर डिप्रिसिएशन कब लगेगा, डिप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च को, ईयर एंड होगा तब 31 मार्च 2022। डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कितना कैलकुलेट किए थे हम लोग 1,42,500। अब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किए हैं तो डिप्रिसिएशन का ट्रांसफर करने का भी एंट्री होगा। डिप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन कहाँ चला गया इस एंट्री के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया, ठीक है। सेकंड ईयर में ये एंट्री फिर से होने वाला है, डिप्रिसिएशन का होगा ना, फिर से डिप्रिसिएशन का एंट्री होगा कितने तारीख को 31 मार्च 23 को। डिप्रिसिएशन का एंट्री करेंगे हम लोग फुल ईयर का, एंट्री क्या है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कितना 1,90,000। सेकंड ईयर तो पूरा डिप्रिसिएशन लग रहा है, कितने का 1,90,000।
1,90,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और फिर अगले साल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा डेप्रिसिएशन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे किसी को कोई भी तरीके का कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। अभी किसी को किसी तरीके का कंफ्यूजन यहाँ पे है तो पूछ लो। जिनका बेसिक लेजर का क्लासेस कंप्लीट हो चुका है, तो छोड़ा है उसको तो नहीं समझ में आएगा, वो हम समझ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। अब मेरे को क्या क्या करना है? मेरे को अकाउंट खोलना है किस चीज का? एक मशीन का अकाउंट, एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तो चलो अकाउंट खोल लेते हैं। ये हो गया मशीन का अकाउंट और ये हो गया डेप्रिसिएशन का अकाउंट। आगे के क्वेश्चंस में हम लोग फिर जर्नल एंट्री करना बंद कर देंगे। डायरेक्ट क्या, हम लोग डायरेक्ट अकाउंट ही खोलेंगे। कितना जर्नल एंट्री करेंगे? बच्चे थोड़ी रहे, धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं ना। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? लेजर खोल ओपन करेंगे। ठीक है, तो पहला है मशीन अकाउंट मेरा, और दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। बीच में गैप था कहीं पे, दिखना चाहिए। ठीक है, दोनों अकाउंट हम लोग को खोलना है। सबसे पहला एंट्री क्या होगा? मशीन परचेज करने का। जर्नल एंट्री क्या होगा? टू बैंक अकाउंट। ये सब में दिक्कत आ रहा है क्या किसी को? 1 जुलाई 21 टू बैंक अकाउंट। कितना? 10 लाख। फर्स्ट जर्नल एंट्री पोस्टिंग हो गया। बैंक अकाउंट तो बना नहीं रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मशीन हो रहा है क्रेडिट। तो मशीन क्रेडिट हो रहा है तो क्या लिखेंगे मशीन अकाउंट में? बाई डेप्रिसिएशन 31 मार्च 22 को। 31 मार्च 22 को क्या करेंगे हम लोग? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे। कितना? 142,500। ठीक है, और डिप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे? टू मशीन अकाउंट। कितने तारीख को? 31 मार्च 2022। क्या लिखेंगे? टू मशीन अकाउंट 142,500। और फिर यही कहाँ चला जाएगा हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। अब तो पता चल गया कि कहाँ कहाँ क्या पोस्टिंग होता है। क्या हो जाएगा? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 142,500। ठीक है, बैलेंसिंग कर लेते हैं। डिप्रिसिएशन का तो कोई बैलेंस नहीं आएगा। और मशीन का कितना बैलेंस आएगा? बैलेंस शीट ही बताओ, बैलेंस शीट कितना है मशीन का? 8,57,500। बैलेंस शीट हुआ तो बैलेंस बीडी भी होगा। कितने तारीख को? 1/4/22 टू बैलेंस बीडी कितना? 8,57,500। ठीक है, फर्स्ट ईयर का पोस्टिंग हो गया। बीसी किसका? आगे चल रहे हैं हम लोग। आगे किस बाइस में क्या एंट्री है? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो डिप्रिसिएशन में हो जाएगा टू मशीन अकाउंट, और मशीन में क्या हो जाएगा? बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितने तारीख को? 31 मार्च 23 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना है? 1,90,000। और डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिख देंगे हम लोग? टू मशीन अकाउंट। कितना? 1,90,000। जर्नल नहीं देखेंगे फिर भी हम लोग पोस्टिंग कर सकते हैं। ये डिप्रिसिएशन कहाँ चला जाएगा? सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 31 मार्च 23 को क्या कर देंगे हम लोग?
बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे डिप्रिसिएशन को। कितना? 1,90,000। समझ में आ रहा है? फाइन। अब 31 मार्च 23 को एक इवेंट हुआ था। क्या हुआ था? मशीन हम लोग क्या किए थे? सेल कर दिए थे। कितने में? 5 लाख में मशीन क्या कर दिए थे? सेल कर दिए थे। यहाँ पे मशीन क्या की हम लोग? सोल्ड हो गया। कितने में? 5 लाख में। लेकिन सर आप तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एज्यूम किए थे 5 साल बाद का 50,000, उसका क्या होगा? वो भूल जाओ। 5 साल तक पहुंचते तब तो पहले बिक गया, तो पहले एंट्री कर लेंगे। मशीन कितने में बिका? 5 लाख में मशीन बिक गया। मशीन कितना में बिका? 5 लाख में बिका। तो हमारा बैंक अकाउंट में पैसा कितना रहेगा? बैंक कितने से इंक्रीज होगा? 5 लाख से। बैंक डेबिट हो जाएगा कितने से? 5 लाख से। ठीक है। और असेट्स का वैल्यू यहाँ पे कितना था? पता करो। इस समय 31 मार्च 23 के डेट पे एसेट का कितना वैल्यू बचा था? 50,000 कहाँ बचा था रे? यहाँ पे देखो ना वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू 1/4/22 को था 8,57,500 और इस साल डेप्रिसिएट हुआ था 1,90,000। तो एसेट्स का वैल्यू कितना बचा था? 8,57,500 माइनस 1,90,000। सही बचा होगा ना बैलेंस। यहाँ पे एसेट्स का बैलेंस कितना बचा होगा? अगर नहीं बिकता तो बैलेंस शीट क्या आता? वही तो एसेट का बैलेंस था। तो यहाँ पे एसेट का कितना बैलेंस बचा था बताओ? 6,67,500। सर यहाँ पे एसेट्स का वैल्यू कितना था? मशीन का वैल्यू था हमारा 6,67,500। ये बैलेंस था। एसेट का बैलेंस कितना था? 6,67,500। एसेट बिक जाएगा, इसका मतलब एसेट का पूरा बैलेंस खत्म। मतलब एसेट कितना से मेरा घट रहा है? 6,67,500। मेरा एसेट कितने का था इस समय? मेरा बुक वैल्यू 6,67,500। जैसे मेरा हम बोले कि एसेट बिक गया तो मेरे बुक से तो एसेट को खत्म करना पड़ेगा। तो एसेट को मेरे को कितना घटाना पड़ेगा? 6,67,500। तो एसेट कितना घटेगा? माइनस 6,67,500। एसेट माइनस होगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। सर बैंक अकाउंट डेबिट होगा 5 लाख से, ये समझ में आ गया। मशीन अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा? 6,67,500 से। डिफरेंस ये दोनों का क्या होगा? एसेट था मेरा 6,57,500 में, बिका कितने में? 5 लाख में। तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? कितना लॉस हो रहा है? डिफरेंस निकाल लो। लॉस कितना? 1,67,500। लॉस बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। मेरा जर्नल एंट्री निकल करके आ गया क्या यहाँ पे? मेरा जर्नल एंट्री क्या निकल के आ गया? बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है टू मशीन अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री लिख लो यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है? 5 लाख से। और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना डेबिट हो रहा है? 1,67,500। और मशीन अकाउंट कितना क्रेडिट हो रहा है? 6,67,500। ठीक है। अब डायरेक्टली आप इसको मशीन अकाउंट में भी कर सकते थे चाहते तो, कि मशीन बेचे कितना में? बाई बैंक अकाउंट। इसको दूसरा कलर से लिखते हैं, इसको लिखते हैं ग्रीन से। कितने मशीन बेचे थे हम लोग? बैंक 5 लाख में। एसेट घटा, बैंक आ रहा। डायरेक्टली अगर करना चाहते तो एसेट घटा, बैंक आया कितना? 5 लाख रुपए। और डिफरेंस क्या हो गया? लॉस। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो ये कितना? डिफरेंस निकाल लो, यहाँ पे बैलेंस फिगर कर लो। ये सारा का सारा क्या है? लॉस है। ऐसे भी आप लोग चाहते तो बना लेते, जर्नल एंट्री करके भी बना सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया? इस टाइप का और क्वेश्चन बनाने के लिए थे, बन जाएगा। अरे मेरे से पूछ लो ना, पूछो क्या दिक्कत है, बताओ। मशीन के बाद मशीन, उसी को शॉर्टकट में लिखे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। डन। कहीं पे कोई क्वेरी है तो बता दो, नहीं तो आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे।
और इस तरीके के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। आगे चले, ये क्वेश्चन आप लोग यहीं पे कीजिएगा, फिर हम भी देखेंगे। इलस्ट्रेशन 4, सर प्रॉफिट लगा दे क्या? चलो, परचेज a car on 1st October 21 for rupees 5 lakhs। 1 अक्टूबर 21 को हम लोग कितने में खरीदे? 5 लाख। लॉस ही रखते हैं, अभी प्रॉफिट में नहीं जाता। इनिशियल कॉस्ट incurred for car is rupees 25,000। कार खरीदे 5 लाख में, कार खरीदने में उसका एसोसिरीज वगैरह लगाने में, लाइसेंसिंग वगैरह लेने में कितना लग गया? और 25,000 रुपए। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पूरी ईयर 4 साल इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ था। और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 1,25,000। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है? 1,25,000 रुपए। कार वाज सोल्ड ऑन 30th June 23rd for रुपीज 2 lakhs। कार कितने में बिक गया? 30 जून 2023 को बिक गया 2 लाख। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग सॉल्व करेंगे। कितने देर का समय? 5 मिनट। 5 मिनट तो बहुत है तुम लोग के लिए, है ना? ठीक है। परचेज द कार ऑन 1 अप्रैल 2021। पहले हम लोग टाइमलाइन बना लेते हैं और देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। कार कब खरीदे? 5 लाख का खरीदे 1 अक्टूबर 2021। फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट है? 1 अप्रैल 21 से पहला फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 22, फिर 31 मार्च 23, फिर 31 मार्च 24। ठीक है, 3 फाइनेंशियल ईयर इस क्वेश्चन में। खरीदे कब कार? 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर यहाँ पे आता है बीच में। 1 अक्टूबर 21 को हम लोग क्या खरीदे? कार खरीदे। कितने में? 5 लाख में। 5 लाख, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कार में इनिशियल कॉस्ट कितना लगा? 25,000। तो 25,000 जो कॉस्ट लगा वो एक्सपेंस आएगा कि कार का वैल्यू बढ़ेगा? कार का वैल्यू बढ़ेगा, तो 25,000 इसी में ऐड करेंगे। ठीक है, टोटल कार का कॉस्ट कितना हो गया? 5,25,000। कार चलने का है 4 इयर्स। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 1,25,000 है। हम लोग को क्या निकालना है सबसे पहले? डेप्रिसिएशन। चलो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 5,25,000। कार का कॉस्ट कितना हो गया? 5,25,000। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है? 1,25,000। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना है? 4 ईयर। तो कार डिप्रिसिएशन कितना है? 1 लाख पर ईयर। डिप्रिसिएशन कितना निकल गया है? 1 लाख पर ईयर। 4 लाख डिवाइडेड बाई 4 कितना है? 1 लाख पर ईयर।
फर्स्ट ईयर कार कितना यूज हुआ है 1 ईयर या कम यूज हुआ है, कितना दिन यूज हुआ है 6 मंथ। तो डेप्रिसिएशन फुल ईयर का लगेगा या हाफ ईयर का लगेगा, हाफ ईयर का लगेगा। तो डेप्रिसिएशन कितना निकल गया है फर्स्ट ईयर 1 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन निकल के आया 50,000, मैथ्स कर लेना है। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना निकल के आएगा, सेकेंड ईयर पूरा कार चला है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन निकल के आया कार का 1 लाख रुपए, ठीक है। थर्ड ईयर कार पूरा चला है क्या, नहीं, कार वाज सोल्ड ऑन 30 जून 2023। तो कार कब बिक गया 30 जून 2020 को। इसलिए टाइमलाइन बनाना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको डेट ही नहीं याद रहेगा कि कौन सा फिगर्स कहाँ पे हुआ है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टाइमलाइन बनाते हैं, और जो जर्नल एंट्री करेंगे इसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री करते चलेंगे। कार कब बिक गया 30 जून 2023 को बिक गया। तो एक बात बताओ, कार बीच ईयर में ही बिक जा रहा है, तो क्या इस साल डेप्रिसिएशन लगाना है या नहीं लगाना है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, कार बिक गया कितने तारीख को 30 जून को बिक गया, तो क्या इस साल हम लोग डेप्रिसिएशन लगाए कि नहीं लगाए? लगाना है या नहीं लगाना है? लगाना है। तो लगाना है तो कितने दिन के लिए लगाना है, जितना दिन यूज हुआ है 3 मंथ्स के लिए लगाना है। तो यहाँ पे इस साल डेप्रिसिएशन मेरा कब कितना दिन हुआ 3 मंथ, 3 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना हुआ 1 लाख इंटू 3/12 कितना हो गया डेप्रिसिएशन 25,000। ये डेप्रिसिएशन कितने तारीख को चार्ज करेंगे 31 दिन को नहीं करेंगे। जिस समय जिस ईयर कार सेल हो जाता है, तो जिस डे सेल हो रहा है उसी से मैं डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो 30/6 को ये डेप्रिसिएशन हम लोग लगा देंगे। मेरे को डेप्रिसिएशन का फिगर पता चला गया, ठीक है। और क्या पता चल गया, कार का वैल्यू पता चल गया, कितना में सेल हुआ है ये बता दो। 30 जून को सेल का कितना हो रहा है 2 लाख में सेल हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को अब लेजर बनाना है। बोलेगा तुम जर्नल एंट्री वगैरह बना सकते हैं, लेकिन बार बार जर्नल एंट्री अब बनाना मेरे को नहीं ठीक लग रहा है। अब मेरे को लग रहा है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा मशीन अकाउंट या फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो चलो कौन कौन सा 2 अकाउंट बनाना है हम लोग को, कार अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम लोग कार अकाउंट बना लेते हैं, ये हो गया मेरा कार अकाउंट, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये पहला हो गया कार अकाउंट और फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कार हम लोग खरीदे कितने तारीख को थे 1 अक्टूबर 2021 को। तो 1 अक्टूबर को हम लोग एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम लोग कितना खर्च किए 5 लाख, फिर खर्च किए 25,000। तो सर एक बार बैंक से एंट्री कर दें 5,25,000 नहीं कर सकते, हम लोग को ब्रेक करके करना होगा। 2 बार पेमेंट किए हैं तो 2 बार एंट्री करना होगा। तो 1/10/21 को टू बैंक अकाउंट कितने से 5 लाख, और फिर टू बैंक अकाउंट कितना होगा 25,000। तुम लोग प्रॉपर कॉलम बना के करते हैं ना, तुम लोग तो कॉलम बना के करना, मेरे पास थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। परचेज का काम हो गया। अब इस साल मेरे को और क्या काम करना है, इस साल फर्स्ट ईयर मेरे को और क्या काम करना है। पहला काम था मेरा परचेज करना कार, सेकंड काम क्या है डेप्रिसिएशन पास करना। डेप्रिसिएशन कितना है 50,000। तो डेप्रिसिएशन होगा तो कार का वैल्यू घटेगा, तो कार का वैल्यू घटाने के लिए कार में हम लोग क्रेडिट कर देंगे। कार का डेबिट बैलेंस होता है ना, इसको घटाने के लिए क्या करेंगे कार को क्रेडिट करेंगे। क्या लिखेंगे भाई डेप्रिसिएशन कितना 50,000 डन। और डेप्रिसिएशन में क्या करेंगे हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, क्या डेबिट साइड क्या लिखेंगे टू कार अकाउंट, ठीक है, टू कार अकाउंट, डबल एंट्री हो गया 50,000। और फिर डेप्रिसिएशन का फिगर कहाँ लेके चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यही तो होता है अभी तक भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
स्टेटमेंट कहाँ कुछ बोल रहा है, तो ये तुमको समझ में आएगा 12th में। अभी 12th एंड होते समय। प्रॉफिट एंड लॉस का नया नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन वो सिर्फ कंपनी के लिए है, ये कंपनी नहीं है तो चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यूज करो, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। कार का बैलेंस कितना निकल गया बताओ, बैलेंस 31/3/22 को कितना बैलेंस निकल गया बाई बैलेंस। सीडी कितना है 4,75,000। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं। बैलेंस सीडी हुआ तो बैलेंस बीडी कर दो, कितने तारीख को 1/4/22 टू बैलेंस बीडी कितना 4,75,000। इस साल क्या काम है देखो, टाइमलाइन पे आओ, टाइमलाइन से ही हम लोग को काम करना है। एक बार सारे क्वेश्चन को हम लोग कहाँ लेकर के आ गए, टाइमलाइन पे लेकर आ गए। अब टाइमलाइन पे देखो क्या तुमको इवेंट है, क्वेश्चन बार बार पढ़ेगा ना, तो क्वेश्चन क्या होता है जनरली एग्जाम में भी क्या होता है, क्वेश्चन थ्योरेटिकल फॉर्म में होता है, वर्ड्स लिखे होंगे, कोई फिगर्स वगैरह तरीके से नहीं पता चलेगा, तो वहां पे हमको छूटने का समय मतलब चांसेस ज्यादा रहता है कि कोई चीज पढ़े कोई चीज छूट गया। लेकिन सारे फिगर्स को एक बार पढ़ते जाओ, इस टाइमलाइन पे उतारते जाओ। अब तुमको सीरियल वाइज चलना है, लेफ्ट साइड स्टार्ट करो, जो काम कंप्लीट होते जाए आगे बढ़ते चले जाओ। इस साल का मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया, हो गया ना इस साल का सारा काम कंप्लीट। अगले साल क्या काम है, सिर्फ एक ही काम है, वो काम क्या है डिप्रिसिएशन लगाना। और कोई दूसरा काम है क्या कि इस टाइम में कुछ और दिख रहा है, नहीं इस टाइम में देखो जूम करके दिखाते हैं, कुछ दिख रहा है इसके अलावा, सिर्फ डिप्रिसिएशन दिख रहा है, डिप्रिसिएशन के अलावा कोई काम नहीं है, तो डिप्रिसिएशन का एंट्री कर दो। चलो छोटा हो जाए भाई, डिप्रिसिएशन क्या करना होगा, सबसे कार की वैल्यू घटाना पड़ेगा। पूरे साल डिप्रिसिएशन कार यूज हुआ है तो डिप्रिसिएशन लास्ट डेट पे लगेगा 31/3/2023 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना 1 लाख। और डिप्रिसिएशन में क्या लिख देंगे टू कार अकाउंट कितना 1 लाख। और फिर ये डिप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 31/3/23 को ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितना 1 लाख। इस साल तो कार कोई सेल वेल नहीं हुआ है, तो बैलेंस शीट कार का रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। सरकार है तो उसका बैलेंस भी रहेगा, कार बेच देते तो भले ही बैलेंस नहीं रहेगा, कार तो भी है तो कार का बैलेंस भी रहेगा। तो बैलेंस कितना हो गया बाई बैलेंस शीट बताओ 3,75,000, 3,75,000 बाई बैलेंस शीट हुआ था, बाई टू बैलेंस बीडी कर देंगे हम लोग 1/4/23 को टू बैलेंस बीडी। इस बार हम लोग जर्नल एंट्री के थ्रू नहीं कर रहे हैं, जो करना है हम लोग को लेजर में ही करना है, लेजर में हमको सीख लेना है। जर्नल एंट्री करते जाएंगे, कितना हम जर्नल एंट्री सिखाएंगे, अब डायरेक्ट लेजर में हम लोग काम करेंगे। टू बैलेंस बीडी कितना है 3,75,000, 3,75,000 मेरा टू बैलेंस बीडी है। अब ये इस साल कार कितना दिन चला, लास्ट ईयर आ जाओ, थर्ड ईयर में, इस साल में आ जाओ। लो इतना बड़ा देखो कि 2 साल दिखेगा ना, इस साल में आ जाओ। इस साल क्या क्या काम हुआ है, इस साल एक ही काम हुआ है, वो क्या हुआ है, तो देखो यहाँ पे क्या है डिप्रिसिएशन हुआ है कितना 25,000 डिप्रिसिएशन करना है, फिर वहां पे क्या करना है सेल दिखाना है, ये 2 काम है। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले सेल दिखा दे फिर डिप्रिसिएशन दिखाएंगे, पहले डिप्रिसिएशन कर लेते हैं फिर सेल दिखाते हैं। चलो आ जाओ। तो डिप्रिसिएशन कितने तारीख को, जितने तारीख को सेल हुआ है, ऐसे तो जनरली हम लोग डिप्रिसिएशन लगाते हैं लास्ट डे ऑफ द ईयर, लेकिन पहले ही सेल हो गया तो लास्ट डेट तक कार ही नहीं तो डिप्रिसिएशन कैसे होगा, जिस दिन सेल हुआ वहां तक डिप्रिसिएशन लगा दो। 30 जून 2023 को हम लोग डिप्रिसिएशन लगा देंगे, 30 जून 23 को हम लोग लगा देंगे डिप्रिसिएशन बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना 25,000 कैलकुलेट किए थे ना हम लोग, कितना आया था 25,000। और डिप्रिसिएशन अकाउंट में भी क्या लिख देंगे 36/23 को टू कार अकाउंट कितना 25,000।
और ये कहाँ चला जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितना 25,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये लास्ट डे जाता है। लास्ट डेट क्यों जाता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंड होने के बाद ही बनता है, उससे पहले थोड़ी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31 मार्च 2024 को दिखा है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट की कार बिक कितना में रहा है, कार बिक रहा है 2 लाख, कार बिक रहा है 2 लाख में, तो कार बिकेगा तो कार का वैल्यू घटेगा, ठीक है। वैल्यू तो कितना बचा वो तो बाद में देख लेंगे, पहले बिका कितने में 2 लाख, तो भाई बैंक अकाउंट कितना हो गया 2 लाख, कार को कितने से घटा दिए हम, जितना पैसा मिला उतने से कार को घटा दिए, और बाकी कार में बैलेंस बचा कि नहीं बचा, जो भी बचा वो सारा का सारा क्या है, लॉस है। जब कार ही नहीं बचा तो बैलेंस कैसे बचेगा, तो जो भी बैलेंस बचा वो सारा मेरे लिए क्या है, लॉस है। तो लॉस निकाल दो भाई, लॉस ऑन सेल ऑफ कार, लॉस ऑन सेल ऑफ कार कितना, जितना ही बैलेंस फिगर बचेगा वो सारा का सारा लॉस हो जाएगा, निकालो। कितना आ रहा है 1,50,000, लॉस ऑन सेल ऑफ कार कितना आ गया 1,50,000। ये समझ में आ गया। अब इसे जर्नल में एंट्री कीजिएगा तो वही एंट्री आएगा जो हम लोग किया करते थे, ठीक है। तो बार बार हम लोग जर्नल एंट्री नहीं कर रहे हैं, कर लो इसको, देख लो। एक और क्वेश्चन करवाएंगे आज, आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन 5 आएगा ना, इलस्ट्रेशन 5, परचेज्ड अ मशीन, परचेज ए ट्रक फॉर ₹20 lakhs on 1st January 2021, ठीक है, 1 जनवरी 2021। इनिशियल कॉस्ट incurred on truck 2 lakhs, 2 लाख का इनिशियल कॉस्ट लगा, ठीक है। यूजफुल लाइफ 5 years, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू सैल्वेज वैल्यू एक होता है, ठीक है, 4 lakhs, ठीक है। अब ट्रक वाज सोल्ड ऑन, कितने तारीख को भिजवा दे बताओ, 30th जून 23rd, ठीक है, फॉर ₹12 lakh। आप लोगों को क्या क्या करना है, ट्रक अकाउंट बनाना है, डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। 5 मिनट्स का समय लो, 5 मिनट बन जाना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, बस कैलकुलेशन बता देते हैं, बाकी आप लोग खुद से देख लेना, ठीक है। और प्रॉफिट वाला क्वेश्चन कल कर लेंगे, ये फिर से लॉस वाला क्वेश्चन दे दिए। चलो सबका एक लगा गया, स्टिल हम दिखा देते हैं। परचेज कब किया है, हाँ परचेज किया है 1 जनवरी 2021, ये अप्रैल है, अप्रैल 20, ये मार्च 21। हाँ शांत हो जाओ, मान लिए तुम लोग बना लिया।
एक बार हम बस कैलकुलेशन देख लेते हैं। परचेज कब हो रहा है? 1 जनवरी 2021, 1 जैन, ठीक है। कितना में परचेज किया? 20 लाख में परचेज किया है, प्लस 2 लाख इसमें एडिशनल कॉस्ट लगा है। टोटल कितना हो गया कॉस्ट? 22 लाख, ठीक है। डेप्रिसिएशन निकाल लो। डेप्रिसिएशन हो रहा है 22 लाख कॉस्ट है, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है? 4 डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ 5 ईयर, 3.6 लाख। डेप्रिसिएशन निकल के मेरा 3.6 लाख। 3.6 लाख डेप्रिसिएशन क्या है? पर ईयर है। एक साल यूज होगा तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 3.6 लाख। एक साल से कम यूज होगा तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर मेरा डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट होगा? ओनली 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 1 ईयर का 3.6 लाख, तो 3 मंथ का हो जाएगा 90,000, 0.9 लाख। एसेट का वैल्यू कितना बचेगा? 22 लाख का एसेट था, 0.9 लाख डेप्रिसिएशन हुआ, तो एसेट्स का वैल्यू कितना बचेगा एक ईयर खत्म होने के बाद? 21.1 लाख। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। सेकेंड ईयर में कंप्लीट डेप्रिसिएशन कितना? 3.6 लाख का, है ना। सेकेंड ईयर तो पूरा चला है कार, सॉरी ट्रक पूरा चला है रोड पे दम, मैं निकला गाड़ी लेकर के, पूरा चला है दम, धागा खोल दिया, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा कितना? 3.6 लाख। तो एसेट का वैल्यू कितना बचा सेकेंड ईयर के एंड पे? 3.6 लाख हटाओ, इसमें 18.5 लाख, ठीक है। 18 नहीं, 17.5। कौन कैलकुलेट करके बताए? 17.5 लाख। थर्ड ईयर पूरा चला है या बीच में बेच दिए हम लोग? पूरा चला है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 3.6 लाख। तो एसेट का वैल्यू कितना बचेगा? 17.5 में से 3.6 घटाओ, 17.5 था ना लास्ट ईयर, 3.6 इस साल डेप्रिसिएशन लगा, तो वैल्यू कितना बचा? 13.9 लाख। 13.9 लाख बचा ना। इस साल कंप्लीट चला है ट्रक या बीच में सेल हो गया है? सर बीच में सेल हो गया। कितने तारीख को? 36/23 को क्या हो गया? सेल हो गया। तो जितना दिन तक चला है उतने साल का डेप्रिसिएशन लगाओ। कितना मंथ चला? 3 मंथ। 3 मंथ का 0.9 लाख। तो एसेट का वैल्यू इस दिन कितना बचा? 13 लाख। 13 लाख एसेट का वैल्यू बचा। सेल कितना में हो गया? 12 लाख में। सोल्ड कितना हो गया? 12 लाख में। लॉस कितना हो गया? 1 लाख, ठीक है। जर्नल एंट्री, लेजर एंट्री आप लोग घर से करके लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मल्टीपल फिक्स्ड एसेट्स होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट के